तो आज हमारे पास उत्तराखंड की पहाड़ियों से जुड़ी एक एक बड़ी दिलचस्प कहानी के नोट्स हैं। ये कहानी है एक गुमनाम सड़क की। एक ऐसी सड़क जो गूगल मैप्स पर भी नहीं है और वहां चलने वाली एक रहस्यमयी बस की। रूट 13। हाँ, और किंवदंती ये है कि ये लाल रंग की पुरानी बस हर रात ठीक 11:30 बजे आती है और जो उसमें बैठता है वो कभी लौटकर नहीं आता। तो आज हम इस कहानी के हर एक पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कि आखिर ऐसी कहानियां हमें इतना फैसिनेट क्यों करती है, इतना डराती क्यों है। सही बात है। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है आर्यन, एक यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉगर। वो उस आज की पीढ़ी का प्रतीक है जो हर रहस्य को कैमरे में कैद करना चाहता है। हाँ, दुनिया को दिखाना चाहता है। बिल्कुल। तो जब वो इस मौत की बस के बारे में सुनता है तो वो इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। और यहीं पे कहानी का टकराव शुरू होता है ना। एग्जैक्टली एक पुरानी अलौकिक किंवदंती और एक नया तकनीक पर भरोसा करने वाला इंसान। ये देखना होगा कि दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है। हाँ, तो ठीक है, आर्यन रात 11:15 बजे उस सुनसान बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और कहानी का जो माहौल बनाया गया है बहुत बढ़िया। घना जंगल, एक टूटी हुई बेंच और हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी जगह बनाती हैं जो हमारी जानी पहचानी दुनिया से थोड़ी अलग है। हाँ, एक तरह का वेटिंग रूम जैसा। इसे अक्सर लिमिनल स्पेस कहते हैं। हाँ। मतलब दो दुनियाओं के बीच की जगह। न पूरी तरह से यहाँ न पूरी तरह से वहाँ। बिल्कुल। और ठीक 11:30 पर जब वो बस कोहरे में से निकल कर आती है तो ये उस दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने जैसा है। और ड्राइवर का जिक्र भी बहुत अजीब है। हाँ, आधा चेहरा अंधेरे में और आंखें बिना पलक झपकाए बस सामने देख रही हैं। वो इंसान कम और उस दूसरी दुनिया का कोई गार्ड ज्यादा लगता है। सही कहा। और यहीं पर कहानी का पहला नियम सामने आता है। टिकट। हाँ, ड्राइवर की वो खोखली आवाज, टिकट, ये एक सामान्य सवाल है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और ही है। और आर्यन को जो टिकट मिलता है वो भी बहुत अजीब है। उस पे उसका नाम लिखा है, आर्यन, लेकिन मंजिल की जगह खाली है, कुछ नहीं लिखा। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये बहुत पावरफुल तरीका है किरदार से उसकी ताकत छीन लेने का। देखो, एक नॉर्मल बस टिकट एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। आप पैसे देते हैं, अपनी मंजिल चुनते हैं, लेकिन ये टिकट कहता है तुमने सफर तो चुन लिया, पर मंजिल वो हम तय करेंगे। वाह, तो मतलब आर्यन अब अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं रहा। वो अब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है और उसे पता भी नहीं है। और बस के अंदर का माहौल वो भी कुछ कम अजीब नहीं है। 4 और यात्री। हाँ, एक बूढ़ी औरत, एक बच्चा, एक सोता हुआ आदमी और एक लड़की जो बस खिड़की से बाहर देख रही है। और किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सहयात्री नहीं लगते। नहीं, ये असल में उस बस में फंसे होने की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे बूढ़ी औरत शायद स्वीकृति का प्रतीक है, बच्चा डर का, खिड़की से बाहर देखती लड़की शायद अब भी उम्मीद कर रही है, और वो सोता हुआ आदमी, वो शायद उस अवस्था में है जहां उसने लड़ना छोड़कर खुद को बस सिस्टम के हवाले कर दिया है। बस चलने लगती है और जंगल और घना हो जाता है। मोबाइल का नेटवर्क गायब। ये तो हॉरर कहानियों का एक क्लासिक नियम है, बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ दो। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है। आर्यन को एहसास होता है कि बस एक ही रास्ते पर बार बार घूम रही है। हाँ, वही पेड़, वही टूटा हुआ साइन बोर्ड। चलिए इस टाइम लूप को थोड़ा समझते हैं। ये इतना डरावना क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम लूप सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके दिमाग को कैद करता है। जब आप एक ही चीज बार बार देखते हैं तो आपकी हकीकत की समझ टूटने लगती है। ये आपको एहसास दिलाता है कि आप किसी और के बनाए खेल में फंस गए हैं, जहां से निकलना नामुमकिन है। बिल्कुल। ये उम्मीद को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है। और इसी निराशा में आर्यन पास बैठी लड़की से पूछता है, आप कब से इस बस में हैं? और उसका जवाब आता है, 3 साल से। ये एक लाइन पूरी कहानी का वजन बदल देती है। हाँ, अब ये कुछ घंटों का डरावना सफर नहीं रहा। ये एक सजा है। हाँ, और कहानी यहीं से अपने नियमों को एक एक करके खोलना शुरू करती है। ड्राइवर घोषणा करता है, अगला स्टॉप सच्चाई। ये किसी जगह का नाम तो नहीं हो सकता। नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है। बस रुकती है और वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उतरती है और राख बनकर हवा में उड़ जाती है। और इसी पल आर्यन को बस की असली सच्चाई पता चलती है। बिल्कुल।
और ड्राइवर इसके बाद जो बताता है वो और भी भयानक है। वो कहता है कि उस औरत की मौत 1992 में इसी सड़क पर हुई थी। तो अब ये साफ हो गया है कि ये बस भटकती आत्माओं के लिए एक तरह का परगेटरी है। हाँ, और जब वो छोटे बच्चा रोते हुए घर जाने की बात करता है तो ड्राइवर का जवाब, तुम्हारा घर तो जल चुका है। मतलब इस बस में हर किसी की उम्मीद पहले ही खत्म हो चुकी है। न्या, ड्राइवर का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो कोई शैतान या राक्षस जैसा नहीं लगता। नहीं, वो बस एक सिस्टम का कर्मचारी लगता है जो बिना किसी भावना के बस नियमों का पालन कर रहा है। न अच्छा न बुरा, बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। और यही चीज उसे और ज्यादा डरावना बनाती है। इसी भयानक एहसास के साथ आर्यन चिल्लाता है, मैं जिंदा हूं। ये एक इंसान की अपनी हकीकत को बचाने की आखिरी कोशिश है। लेकिन ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखकर जो एक शब्द कहता है वो शायद पूरी कहानी का सबसे डरावना शब्द है, अभी। इस एक शब्द में इतनी ताकत है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो कह रहा है हाँ तुम जिंदा हो, पर ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जिसे मैं कभी भी बदल सकता हूँ। ये शब्द आर्यन के जिंदा होने को एक ताकत नहीं बल्कि एक कमजोरी बना देता है। हाँ, ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ साइकोलॉजिकल डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। और इस एक शब्द के बाद बस की रफ्तार बढ़ जाती है, सड़क एक अंधेरी सुरंग में बदल जाती है। और फुसफुसाहटों की आवाजें, उतरने मत देना, एक और चाहिए। ये शायद उन अनगिनत आत्माओं की आवाजें हैं जो इस बस में फंसी हुई हैं। और तभी आर्यन अपना टिकट देखता है। उस पर एक नई लाइन छप चुकी है, मौत का समय 12:07 AM और घड़ी में 12:06 बज रहे हैं। ये एक क्लासिक टिकिंग क्लॉक डिवाइस है। अब डर सिर्फ माहौल में नहीं है, वो समय से बंध गया है। उसके पास सिर्फ 1 मिनट है। हाँ, अब ये सिर्फ बस से निकलने की लड़ाई नहीं है, ये अपनी मौत को 1 मिनट के लिए टालने की लड़ाई है। और यहीं पर कहानी का सबसे क्रूर नियम सामने आता है। जब वो छोटा लड़का रोते हुए आर्यन से कहता है, भैया अगर आपका समय आ गया तो मेरी जगह ले लीजिए। और लड़की समझाती है कि यहाँ से कोई तभी उतर सकता है जब कोई नया व्यक्ति उसकी जगह लेने के लिए मर जाए। एक आत्मा की आजादी की कीमत, एक नई आत्मा की कैद, ये तो बहुत ही भयानक नैतिक दुविधा है। और यही चीज इस कहानी को एक साधारण भूत की कहानी से ऊपर उठा देती है। अब बस के यात्री सिर्फ पीड़ित नहीं है, वो एक दूसरे के शिकारी भी हैं। बिल्कुल, अपनी आजादी के लिए वो दूसरे की मौत की कामना कर रहे हैं। ये सिस्टम सिर्फ आत्माओं को नहीं, उनकी इंसानियत को भी खत्म कर देता है। और ठीक 12:07 पर वो सोया हुआ आदमी उठता है, जिसकी आंखों में पुतलियां नहीं हैं। वो बस से उतरकर गायब हो जाता है। उसकी कैद खत्म हुई। लेकिन नियम के हिसाब से एक जगह खाली हुई है। और ड्राइवर अब आर्यन का नाम पुकारता है, अगला आर्यन। ये पल बस की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं, जैसे वो उसे कुचल देना चाहती हो। और इसी घबराहट में आर्यन वो करता है जो वो सबसे अच्छी तरह करना जानता है। वो अपना कैमरा ऑन कर देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। एक अलौकिक दुनिया के सामने वो आधुनिक तकनीक का एक हथियार रख देता है। और इसका असर भी होता है। कैमरे के ऑन होते ही बस की खिड़कियों से असली दुनिया दिखने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कैमरे में कोई जादुई शक्ति थी? शायद नहीं, इसका एक सिंबॉलिक मतलब हो सकता है। कैमरा सच को रिकॉर्ड करने का एक जरिया है, एक भारी गवाह। हाँ, हो सकता है बस का मायाजाल सिर्फ उन पर काम करता है जो उसकी हकीकत को मान लेते हैं। कैमरे का लेंस उस मायाजाल को तोड़ देता है। और आर्यन को भागने का एक मौका मिल जाता है। वो बस से कूद जाता है। जब आर्यन को होश आता है तो वो एक अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई बस नहीं थी। क्लासिक क्या ये सब एक सपना था वाला मोड़। लेकिन एक चीज है जो इसे सपना होने से रोकती है। वो टिकट। हाँ, उसके हाथ में अब भी वो टिकट है जिस पर अब लिखा है मंजिल अभी बाकी है। इसका मतलब सफर खत्म नहीं हुआ है, उसे बस एक छुट्टी मिली है। और असली मोड़ तो तब आता है जब 3 दिन बाद वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है। हाँ, वीडियो में सब कुछ असली दिखता है, बस यात्री वो घटनाएं। लेकिन वीडियो का आखिरी फ्रेम देखकर वो जम जाता है। उस फ्रेम में ड्राइवर का चेहरा साफ दिख रहा है। और वो चेहरा हूबहू आर्यन का अपना चेहरा है। तो इसका क्या मतलब है? वो बस का अगला यात्री नहीं था। वो अगला ड्राइवर बनने के लिए चुना गया था। उसका पूरा सफर एक तरह का इंटरव्यू या टेस्ट था। वो बचकर भागा नहीं, उसने अपनी परीक्षा पास कर ली। और उसी रात 11:30 बजे उसके फोन पर मैसेज आता है, ड्यूटी पर लौटो। और खिड़की के बाहर वही बस खड़ी है,
ड्राइवर सीट खाली, उसके हाथ में रखे टिकट पर एक नया शब्द उभर आता है, पद, चालक। अब सारी कहानी साफ हो जाती है। वो बचा नहीं, उसे चुना गया है। ये ग्रीक माइथोलॉजी के कैरिन जैसा है, जो मृतकों की आत्माओं को नदी पार कराता है। वो न जिंदा है न मरा हुआ, वो बस एक सेवक है। तो आर्यन की नियति मरने से भी ज्यादा बुरी है। हाँ, उसे अनगिनत आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है, शायद हमेशा के लिए। और कहानी का अंत इसी चक्र के जारी रहने पर होता है। आर्यन बस के बैठता है, उसकी पलकें झपकना बंद कर देती हैं, ठीक पुराने ड्राइवर की तरह। बस अगले स्टॉप पर रुकती है, जहां एक नया लड़का खड़ा है। और आर्यन दरवाजा खोलता है और वही शब्द दोहराता है जो कभी उसे कहे गए थे, टिकट। तो एक चक्र पूरा हुआ। पुराना ड्राइवर अब आजाद है, क्योंकि उसकी जगह लेने वाला आ चुका है। और आर्यन, जो एक रहस्य को सुलझाने निकला था, वो खुद उस रहस्य का हिस्सा बन गया है। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। बताइए। कहानी का एक नियम था कि एक यात्री की आत्मा तभी आजाद होती है जब कोई नया व्यक्ति मरकर उसकी जगह लेता है। सही। लेकिन यहाँ एक ड्राइवर आजाद हुआ जब आर्यन ने उसकी जगह ली, पर आर्यन मरा नहीं, उसने अपना पुराना जीवन खो दिया। यही इस कहानी का सबसे गहरा सवाल है। क्या ड्राइवर का पद यात्रियों के उस लिम्बो से भी बदतर एक अलग तरह का अभिशाप है? मतलब यात्रियों को तो शायद कभी न कभी मुक्ति मिल जाती है जब कोई नया उनकी जगह आता है, लेकिन क्या ड्राइवर के लिए कोई मुक्ति है? या फिर ड्राइवर का पद एक ऐसी सजा है जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं? तो क्या पुराने ड्राइवर की आजादी के लिए आर्यन के पुराने स्व का मरना जरूरी था? ये सवाल कहानी को सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि बहुत दुखद भी बना देता है।